हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से ऊपर अपना नया वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 4 जो था वो स्टार्ट किया था और चैप्टर था हमारे पास हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। तो लास्ट वीडियो में हमने जो किया था वो जस्ट जनरल टर्म्स थी जो हेरिडिटरी में मीन्स कि जेनेटिक्स में यूज़ होती हैं। जैसे हमने हेरिडिटरी के बारे में पढ़ा था, वेरिएशंस के बारे में पढ़ा और साथ के साथ फिर हमने वेरिएशंस की थोड़ी सी एग्जांपल्स देखी थी। ओके, देन फिर हमने देखा था कि वेरिएशंस पैदा कैसे होती हैं, कि वेरिएशंस का फ़ायदा क्या होता है, कि जब वेरिएशन मतलब चेंजेस, उससे फिर जब वेरिएशन हम जनरेशन टू जनरेशन देखते जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर करेक्टर में, तो उसका फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने जेनेटिक्स में कुछ और टर्म्स करी थी, जैसे क्रोमोसोम्स के बारे में हमने देखा था कि क्रोमोसोम्स होते क्या है। उसके बाद फिर हमने जीन्स के बारे में पढ़ा। जीन्स के फिर बाद हमने देखा कि जीन्स जो हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और फिर हमने देखा था कि 23 पेयर्स जो है वो क्रोमोसोम के ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन सेल में जो है प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद फिर हमने डोमिनेट जीन और रिसेसिव जीन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और फिर जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ तक जो है, फिर उसके बाद F1 जनरेशन क्या थी और F2 जनरेशन क्या थी उसके बारे में हमने देखा। तो यहाँ तक हमारा जो था वो लास्ट वीडियो में चैप्टर जो था वो हो चुका था। अब नेक्स्ट जो है वो अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो बेसिक जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स डिस्कवर किसने करी, किसने जेनेटिक्स के बारे में हमें बताया, तो उस पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। उस पर्सन ने क्या आगे अपने लॉज दिए जेनेटिक्स के बारे में, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टू मूव ऑन आवर न्यू नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में अब हम है, हमारे पास है मेंडल। मेंडल जो है, जॉर्ज मेंडल जो है वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने पूरी सिस्टमेटिकली स्टडी किया था इनहेरिटेंस का, कि कैसे जो है, किस पैटर्न में जो है वो हमारे करैक्टर्स जो हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी, प्रोजेनी मीन्स के ऑफस्प्रिंग मतलब नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो कैसे सिस्टमेटिकली, कैसे पैटर्न्स में जो है वो पास ऑन होते हैं। तो इसलिए हम जो है जॉर्ज मेंडल को जो है वो क्या बोल देते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो याद रखना, 1 मार्क का क्वेश्चन आपके पास हो जाता है। हु वॉज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो जॉर्ज मेंडल जो है वो हमारे पास क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है। ठीक है, तो अब जेनेटिक्स जब मेंडल ने करी, मेंडल ने अपनी स्टडी स्टार्ट करी, तो मेंडल ने जो है वो एक प्लांट लिया, पी प्लांट, पाइसम सॉरी सैटिवम, पाइसम सैटिवम इसका साइंटिफिक नेम है। तो पी प्लांट को जो है वो अपने गार्डन में, उसके पी प्लांट था लगा हुआ, मटर का प्लांट मतलब, तो उसी को जो है वो इसने जो है वो स्टडी के लिए लिया और इजीली जो है वो इन करेक्टर्स को इसने स्टडी किया और अपने लॉज जो है इनहेरिटेंस के, जेनेटिक्स के लॉज जो है वो फिर हमारे सामने रखे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन अराइज होता है कि मेंडल ने जो है पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया। वाई डिड मेंडल चूज़ पी प्लांट फॉर हिज स्टडी। तो पी प्लांट इसलिए चूज़ किया क्योंकि पी प्लांट जो है उसमें जो है वो डिफरेंसेस जो हैं वो बहुत कम है, मतलब कि वो इजीली जो है वो स्टडी के लायक थे, स्टडी कर सकता था, और उसमें करेक्टर्स भी जो थे बहुत ही कम थे। ठीक है, और साथ के साथ क्या था कि अपने लाइफ टाइम में जो है वो कई सारी जनरेशन्स जो था वो उसको स्टडी कर सकता था पी प्लांट के बारे में। अगर वो मैंगो का प्लांट लेता तो मैंगो के प्लांट को उगने में कितना टाइम लगना था, फिर उसमें फ्रूट्स लगने को कितना टाइम लगना था। ठीक है ना, तो इस कारण जो है मेंडल ने जो है वो पी प्लांट लिया कि अपनी लाइफ टाइम में, अपनी लाइफ में जो है वो कई सारी जनरेशन्स को जो है मेंडल जो है वो स्टडी कर सकता था। ठीक है, तो मेंडल ने जो है वो पी प्लांट जो है वो लिया, जैसे उसमें टॉल करेक्टर है, ड्वार्फ करेक्टर है। ठीक है, और उसके साथ कैसे उसके सीड्स हैं, मतलब जो मटर के दाने हैं वो राउंड येलो हैं या फिर किसी में रिंकल्ड थे, ग्रीन कलर के थे। ठीक है, तो ये सारे जो है दूसरा रीज़न क्या था कि पी प्लांट जो है वो सेल्फ पॉलिनेट हो जाता है, मतलब कि वो इजीली नेक्स्ट जनरेशन के लिए उसको अवेलेबल हो सकता था। सेकंड रीज़न ये आ गया। और थर्ड रीज़न जो था वो ये था कि क्रॉस ब्रीडिंग,
मतलब कि इनकी अगर इसमें देखा जाए कि पी प्लांट जो है उसमें कई सारी जनरेशन्स जो हैं वो इसमें आ सकती थी। मतलब कि 3 कारण हो गए। एक था कि उसमें करेक्टर्स लिमिटेड थे, ठीक है। सेकंड था कि वो सेल्फ पॉलिनेटेड हो जाता था। थर्ड रीज़न ये था कि अपनी लाइफ में जो है वो ह्यूमन बीइंग जो हम बोल सकते हैं, चाहे अब इसमें मेंडल बोल लें, मेंडल ने कई सारे इनकी जनरेशन्स को स्टडी करने में उसको आसानी हुई। तो इस कारण जो है मेंडल सक्सेसफुल हुआ अपने डिस्कवरीज में, अपने लॉज जो इनहेरिटेंस के हैं, जो जेनेटिक्स के लॉज हैं उसको बनाने में, ठीक है। सो अब वहाँ पर एक वर्ड आता है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड क्या है कि एक नया प्लांट, ठीक है, बन रहा है क्रॉस ब्रीडिंग से। मतलब कि अलग अलग वेराइटीज़ के प्लांट्स को कंबाइन करके एक नया जो है हमारे सामने प्लांट बन रहा है, उस प्लांट को हम क्या बोल देंगे? हाइब्रिड प्लांट बोल देंगे, ठीक है। अब जब हमारे पास करेक्टर हम जब चूज़ कर रहे हैं, जब हमारे पास एक करेक्टर के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? जिसमें हम सिर्फ एक कंट्रास्टिंग करेक्टरिस्टिक को ले रहे हैं। जैसे अब हमने टॉलनेस और ड्वार्फनेस को लिया, मतलब कि हमने हाइट को लिया, तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। मतलब एक करेक्टर को जब हम स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास वर्ड आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस कौन सा हुआ कि जब हम दो पेयर्स ले रहे हैं कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स के। जैसे हमारे पास हो गया राउंड येलो, उसकी शेप कैसी है? राउंड है। और येलो क्या हो गया? उसका कलर हो गया। मतलब कि उसकी शेप और कलर को हम ले रहे हैं। तो इसमें दो करेक्टर्स को हम स्टडी कर रहे हैं, राउंड येलो, और दूसरा इसके कंट्रास्ट में कौन सा हो गया रिसेसिव करेक्टर? रिंकल्ड। ये राउंड है और ये रिंकल्ड है, ये येलो है और ये ग्रीन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दो हम यानी कि करेक्टर्स को जो है वो कंपेयर करेंगे, स्टडी करेंगे, तो हमारे पास वो कौन सा क्रॉस हो जाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। तो ये जो था वो बेसिक था हमारे पास मेंडल के बारे में, कि मेंडल ने क्या क्या, कैसे कैसे उसको आसानी हुई अपने लॉज डिस्कवर करने में। अब उसके बाद मेन जेनेटिक्स के रूल्स जो हैं वो हमारे सामने हैं, अब उसको हम स्टडी करेंगे। तो मेंडल का कंट्रीब्यूशन क्या था? तो मेंडल ने जो है रूल्स दिए थे, कौन से? रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। तो रूल्स करने से पहले सबसे पहले हम इनहेरिटेंस क्या है? तो इनहेरिटेंस क्या है कि जेनेटिकली जब हम कंट्रोल्ड कर रहे हैं करेक्टर्स को, तो जेनेटिकली जब उसका ट्रांसमिशन हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के लिए जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो हमारे पास इनहेरिटेंस आ जाता है, ठीक है। तो मेंडल ने जो है इनहेरिटेंस जो है करेक्टर्स का, जब हम ट्रेट्स बोले, तो उसने पी प्लांट अपने गार्डन में ही जो लगाए थे उस पर उसने किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वो हमने जैसे करा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो यहाँ पर अब हम मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है वो करेंगे। तो मोनोहाइब्रिड क्या था? मैंने बताया था ना, सिंगल करेक्टर के बारे में जब हम जो है वो स्टडी कर रहे हैं, तो वो मोनोहाइब्रिड हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है जो उसका लॉ है, मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस मतलब सिंगल करेक्टर का ट्रांसमिशन, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मीन्स अलग अलग होना। तो अब इसमें क्या हुआ कि इसने पी प्लांट लिया था। पी प्लांट में इसने क्या किया कि एक प्योरली जो टॉल प्लांट है उसने लिया, और उसने उसके ब्रीड किया। मतलब उसका जो यानी कि दो एक पेरेंट्स में से एक प्योरली टॉल प्लांट हो गया, एक प्योरली ड्वार्फ। मतलब कि अगर हम उसका जीनोटाइप देखें तो दोनों कैपिटल टी और ड्वार्फ वाले में स्मॉल टी है, ठीक है। तो अब इसके बाद जब उसने ऑफस्प्रिंग देखे इसके, तो उसमें देखा इसने कि इसके पास जेनेटिकली अगर हम देखें तो सभी जो है वो कंबाइंड फॉर्म में आए ना, स्मॉल टी कैपिटल टी सभी में। और फिनोटिपिकली अगर देखें तो फिनोटिपिकली क्या हुआ कि सारे के सारे जो प्लांट्स थे वो कैसे हुए? टॉल हुए, ठीक है। तो ये हमारे पास F1 जनरेशन हो गई कि प्योरली टॉल प्लांट को उसने प्योरली ड्वार्फ प्लांट के साथ जब उसने क्रॉस ब्रीड किया, तो इसके बाद उसके पास सारे के सारे जो F1 जनरेशन में आए प्लांट्स, वो कैसे आए? सारे के सारे टॉल प्लांट्स आए, लेकिन जीनोटिपिकली वो मिक्स्ड थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट
जो है F1 जनरेशन वो सारी की सारी टॉल हुई। फिर मेंडल ने क्या किया, सेकेंड जनरेशन के लिए, अब वो क्या था, F1 जनरेशन में जिसको प्लांट्स मिले, ये वाले प्लांट्स F1 जनरेशन के, उसने 2 प्लांट्स लिए, उन दोनों प्लांट्स को क्रॉस ब्रीड किया। क्रॉस ब्रीड करने के बाद उसने देखा कि जेनेटिकली उसके पास एक प्योरली टॉल प्लांट है, एक प्योरली ड्वार्फ प्लांट है, लेकिन 2 प्लांट्स उसके पास ऐसे आए जो कि दिखने में टॉल थे बट वो मिक्स्ड थे, मतलब कि जेनेटिकली वो मिक्स्ड थे, टॉल और ड्वार्फ दोनों मिक्स थे, लेकिन फिनोटिपिकली सारे के सारे उसमें क्या हुए, 3 जो थे वो टॉल हुए और एक जो है वो ड्वार्फ हुआ। तो मेंडल ने जो है यहाँ पर जो है वो यही बोला कि जो हमारे पास ड्वार्फ प्लांट है वो क्या है, रिसेसिव ट्रेट है, मतलब कि जो ड्वार्फनेस है वो एक रिसेसिव ट्रेट है। जब वो टॉल के साथ इकट्ठा होता है तो उसका करेक्टर का, ड्वार्फनेस का जो करेक्टर है वो दब जाता है, तो डोमिनेशन किसका हुआ, टॉल प्लांट का हुआ। तो यहाँ पर उसने 2 बताए कि डोमिनेंट और रिसेसिव, ऐसे 2 करेक्टर्स मतलब कि होते हैं जीन्स पर, ऐसे ये पेयर्स में होते हैं कि एक जो है वो डोमिनेट हो जाता है, वो अपना शो करता है करेक्टर, दूसरे के ऊपर वो हावी हो जाता है। ठीक है, तो प्लांट उसने जो है जैसे उसने बोला कि उसने सेकंड F2 जनरेशन में उसके पास कितने पी प्लांट थे, 1064 प्लांट थे, जिसमें से उसने देखा 787 प्लांट्स जो थे वो टॉल थे, 277 प्लांट्स जो थे वो ड्वार्फ थे। तो रेशो जो थी वो इतनी आई, मतलब कि अगर हम देखें तो F2 जनरेशन में क्या था, ये रेशो था, और ये रेशो कैसी थी, 1 2 3 टॉल हो गए, 1 ड्वार्फ हो गया। तो देखने में कैसे थे, 3 टॉल थे और एक ड्वार्फ था। तो ये रेशो हमारे पास क्या आ गई, मोनोहाइब्रिड में 3:1 कौन सी रेशो आ गई, फिनोटिपिक रेशो। ठीक है, और अगर हम इसकी जीनोटिपिक रेशो देखें तो वो कौन सी हुई, 1, ये दोनों आपस में मिलते हैं 2:1। ठीक है, तो फिनोटिपिक रेशो जो है वो कौन सी हुई कि जी अगर हम इसके जीन्स देखें तो ये टी कैपिटल टी 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है और स्मॉल टी 1। तो जीनोटिपिक रेशो अगर F2 जनरेशन में हम देखें तो वो क्या है, 1:2:1 है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो यहाँ से जो है वो मेंडल ने फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस निकाला। फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या बोलता है कि जो करेक्टर्स हैं ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, करेक्टर्स जो है वो ऑर्गेनिज्म में वो इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि पेयर्स में प्रेजेंट हैं, वो डिटर्मिन करते हैं कि उसका फिनोटाइप कैसा होगा। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, हम बोलते हैं जीन्स, मेंडल ने उसको क्या बोला, फैक्टर बोला। तो उसने यही बोला कि ऑर्गेनिज्म में कोई भी करेक्टर है वो जो फैक्टर्स का पेयर है, पेयर मतलब फैक्टर मतलब जीन का जो पेयर है उस पर डिपेंड है कि वो पर्टिकुलर करेक्टर कैसा होगा। ठीक है, तो उसने बोला कि ओनली 1 पेयर ऑफ सच फैक्टर्स मीन्स कि एक पेयर जो है उस जीन में वो हमें एक इनकी सिंगल गैमीट की फॉर्म में, मतलब कि पेरेंट से एक गैमीट आता है, दूसरे पेरेंट से दूसरा आता है, और वो पूरा एक पेयर बन के वो करेक्टर डिसाइड करता है वही जीन के उस पर्सन में वो पर्टिकुलर करेक्टर कैसा होगा। ठीक है, तो आप ये लाइन, ये जो है ना लाइन लिखी हुई डार्क में, कि मेंडल के अकॉर्डिंग क्या था कि कैरेक्टरिस्टिक of an organism are determined by internal factors which occur in pairs. Only one of a pair of such factors can be present in a single gamete. तो यही लाइन जो है वो हमें बता रही है कि मेंडल ने यही बोला था कि करेक्टर्स जो है वो पर्सन के कौन डिटर्मिन करता है, फैक्टर्स जो कि पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें से एक पेयर में से जो एक फैक्टर है वो सिंगल गैमीट को प्रेजेंट करता है और गैमीट में वो सिंगल होता है। तो अब
मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या बोल रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर, सॉरी, टॉल प्लांट हो गया ये, ठीक है, और ये ड्वार्फ प्लांट हो गया। तो टॉल प्योरली है, ये आ गया, और ये स्मॉल प्योरली है, ये आ गया, ठीक है। इनमें हमने क्या करनी है, क्रॉस ब्रीडिंग करनी है। अब हमने बोला है कि जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पर ये जीन्स जो हैं, क्रोमोसोम जो हैं, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है, ये 2 है, तो ये भी सिंगल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे क्या बन गए, गैमीट्स बन गए। अब हमारे पास F1 जनरेशन बनेगी। तो ये वाला T जो है, ये इस T के साथ बनेगा, क्योंकि ये हमारे पास मेल हो गया और ये हमारे पास मान लो फीमेल होगी, ठीक है ना। तो अब ये कैपिटल T स्मॉल t, सेम ऐसे ही ये कैपिटल T स्मॉल t, ये इसके साथ भी कंबाइन कर सकता है, कैपिटल T स्मॉल t, ये इसके साथ भी कंबाइन कर सकता है। मतलब 4 हमारे पास यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं कि कौन किसके साथ कंबाइन कर सकता है। तो यहाँ पर सारे के सारे टॉल है, टॉल है, टॉल, और ये भी टॉल, ठीक है। अब ये हमारे पास सारे के सारे F1 जनरेशन में टॉल आ गए। अब जब हम, ये था हमारे पास मेन पेरेंटल क्रॉस, जब हम F1 जनरेशन को करेंगे आगे, मतलब F1 जनरेशन का ये हमने लिया और ये भी F1 जनरेशन का लिया, इन दोनों को क्रॉस किया, तो ये 2 गैमीट्स बने, इसके भी यही 2 गैमीट्स बने, सेम यहाँ भी इसका भी ये और इसका भी ये बना। अब ये हमारे पास बन गए गैमीट्स, ओके। अब हमारे पास F2 जनरेशन, ये वाला T जो है इस कैपिटल T के साथ कंबाइन कर सकता है, चांसेस हैं ये, ठीक है ना, इसमें से कुछ भी हो सकता है। ये वाला T इस T के साथ भी कंबाइन कर सकता है, कैपिटल T स्मॉल t, ये वाला T इसके साथ भी कंबाइन कर सकता है, प्रोबेबिलिटी है किसी के साथ भी कंबाइन हो सकता है ये, और ये स्मॉल t के साथ भी कंबाइन हो सकता है, तो ये स्मॉल t और ये भी स्मॉल t। तो F2 जनरेशन में हमारे पास ये टॉल बना, ये भी टॉल बना, ये भी टॉल, लेकिन ये ड्वार्फ बना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्लियर हो गया कि ये जो फिनोटिपिक रेशो है वो क्या हुई, टॉल इज टू ड्वार्फ, तो टॉल 3 है और ये 1 है। और हमारे पास जीनोटिपिक रेशो जो हुई, सॉरी, तो जीनोटिपिक रेशो जो हुई TT कॉम्बिनेशन में और प्योरली ड्वार्फ, तो ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब गैमीट फॉर्मेशन हो रही है तो गैमीट फॉर्मेशन में हमारे पास जो है वो दोनों के दोनों फैक्टर्स का जो पेयर है वो सेग्रीगेट हो जाता है। यही हमारे पास लॉ जो है, फर्स्ट लॉ जो है, यही कह रहा है कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट के टाइम पर दोनों फैक्टर्स का जो पेयर है दोनों अलग अलग हो जाते हैं और वेरिएशंस लाने में यही कैरेक्टर्स जो है वो आगे हमें हेल्प करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे पास यही जो है आप देख सकते हैं, इसी क्रॉस को जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको ये फर्स्ट लॉ जो है वो समझ में नहीं आया, कुछ भी इसके बारे में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। और ये क्रॉस बनाना तो आप सीख ही लें, ठीक है ना, इजी है। हमारे पास करैक्टर है, करैक्टर के हमने गैमीट्स फॉर्म किए, और हर गैमीट को, मेल और फीमेल के हर गैमीट को आपने कंबाइन करना है। कंबाइन करने पर आपके पास जो है वो फिर से पेयर फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट रहेंगे करैक्टर जो है। ठीक है, वो फिर से आपके पास पेयर फॉर्म में आ जाएगा। और आपके पास एक ये रेशियोज़ जो है ना वो याद रखनी है आपने, कि F1 जनरेशन में और F2 जनरेशन में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो आपने ये अच्छे से याद करनी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ हम फर्स्ट लॉ ही करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो सेकंड लॉ के साथ जो है वो मिलेंगे, कि सेकंड लॉ जो है इनहेरिटेंस का वो क्या है, कैसे है। तो कोई भी अपनी क्वेरीज हैं इसके रिगार्डिंग, तो यू कैन आस्क फ्रीली। ठीक है ना, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, स्टडी हार्ड, बाय बाय।